एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैडनिंग स्टडी में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैडनिंग स्टडी को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को लाते रहता हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखने वाले हैं। तो यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी कि हम लोग भाग कैसे करें काफ़ी आसान तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक कड़वा सच कि आपको भाग करने के लिए आपको पहाड़े का आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमको 2 से यहाँ पे भाग लगाना है तो मैंने यहाँ पर 2 के पहाड़े को लिख लिया है। अगर आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक को भी सीखना है तो आपको सबसे पहले भाग देना तो आना ही चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप भाग बनाना सीख जाएंगे तब उसके बाद आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक को अपना के यहाँ पर भाग को बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है 2 के, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 46,897 को हम लोग को 2 भाग में बांटना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसको 2 भाग में बांटने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है तो देखता हूँ 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ जा रहा है। तो हम लोग 4 लिखेंगे और इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि 4 में से अगर 4 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि क्रॉस हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा शेषफल, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, ये जो उसके बाद वाली संख्या को हम लोग यहाँ पर नीचे उतारेंगे। तो 4 के बाद क्या है, 6 है, 6 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम लोगों को देखना है कि 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है। तो पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बार में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 6 और इस तरीके से फिर से निशान लगाएंगे, घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि क्रॉस। 6 के बाद वाली संख्या फिर से अब यहाँ पर लिखेंगे, कितना है, 8 है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8। अब देखेंगे 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है। तो आप बोलोगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 बार में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा 4 बार पड़ा, 8 आ गया, फिर से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा क्रॉस, 8 में से 8 जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या की बारी, 9 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 9 आता है क्या, तो 9 तो नहीं आता, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 8 आ रहा है या फिर 10 आ रहा है। तो उससे कम संख्या हम लोग ले सकते हैं, यानी कि 9 से कम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, कितने बार में, 4 बार में। 4 यहाँ पर लिख दूंगा और उसके बाद 8 यहाँ पर लिखूंगा। 9 में से 8 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2 के पहाड़ा में 1 आता है क्या, तो नहीं आता है। तो दूसरी संख्या जो यहाँ पर बची हुई है इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 17, ठीक है ना। अब बताओ कि 2 के पहाड़ा में 17 आता है क्या, तो चलो पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 आ रहा है, नहीं तो फिर 18 आएगा, 2 नवा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर कम ही ले लेंगे, यानी कि 16 को ले लेंगे, कितने बार में, 8 बार में। तो ये हो गया 16 और उस तरीके से 17 में से अगर 16 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो जो हमारा जो भागफल हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पर 23,000, ठीक है, 23,448 ये जो हो गया हमारा भागफल। और ये दोस्तों हम लोगों का जो 1 है वो कितना हो गया, शेषफल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या था, ये था भाज्य, ठीक है, और ये था भाजक, ठीक है। तो हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया, 23,448। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर 84,129 में भाग लगाना है 3 से। तो सबसे पहले हम लोग को 3 का पहाड़ा आना चाहिए। ये मैंने 3 का पहाड़ा लिख लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पहाड़ा याद ही होगा, नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको ऐसी मैं ट्रिक बताया हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का पहाड़ा लिख सकते हैं 1 से 100 के बीच तक का, ठीक है। तो उसके बाद चलो 3 के पहाड़े में 8 आता है क्या, तो देख लेते हैं। पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 आता है, 8 तो नहीं आता है, तो 8 नहीं आ रहा ना। तो चलो 9 से कम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको 6 कितने बार में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे 6, 3 दूना 6 आ रहा था ना। उसके बाद 8 में से अगर 6 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 3 के पहाड़े में 2 आता है क्या, तो नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े में 24 आता है क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 बार में ना। तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये 24 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 24 में से 24 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब चलो यहाँ पर 1 उतार देता हूँ यहाँ पर,
एक उतार दिया ना मैंने, तो 3 के पारा में 1 आता है क्या? तो भाई आप बोलेंगे नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को भी उतार देंगे। लेकिन जब 2 को उतारेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, चूँकि एक बार में नियम कहता है कि एक बार में आप किसी एक ही संख्या को उतार सकते हो, तो एक हम लोगों को 0 देना होगा, ठीक है। एक को तो मैंने उतार दिया, उसके बाद फिर से दूसरी संख्या को मैंने उतार दी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 0 दे दिया। अब देखेंगे 3 के पारा में 12 आता है क्या? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 बार में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 12। अब 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि क्रॉस हो जाएगा। अब इस वाले 9 को यहाँ पर लिख देंगे। 3 के पारा में 9 आता है क्या? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिख देता हूँ। और इस तरीके से 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? शेषफल जो है हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो भागफल है वो कितना हो गया? पढ़ के बताएं आप मुझे। भागफल जो हमारा हो गया वो हो गया 28,043, ठीक है। और हमारा जो भाज्य है वो है 84,129, और भाजक है यानी कि भाग देने वाली संख्या क्या है? 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि हम लोग भाग कैसे कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से। अब मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम लोग भाग कैसे बना सकते हैं। और अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अब किसी भी भाग वाले ट्रिक को काफ़ी आसान तरीके से सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।